नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। पाकिस्तान में ट्रेन्स इससे पहले बड़ी फेमस हुई थी जाबर एक्सप्रेस, जब पाकिस्तान में बलोचों ने जाबर एक्सप्रेस के ऊपर कब्जा कर लिया था। कल कुछ ऐसे ही होने के चांसेस थे, लेकिन बच गए। बोलान एक्सप्रेस की नाम की एक ट्रेन जो क्वेटा क्वेटा की तरफ जाती थी, बेसिकली वहां पर एक कुछ अटैक का डिसीजन, कुछ नोटिफिकेशन आया और इस ट्रेन को वहीं पर रोक लिया गया। ये ट्रेन बेसिकली कराची सिंध से होते हुए क्वेटा की तरफ जाती है, बलूचिस्तान की तरफ। और ये बीच में जकोकाबाद में जाके इसको रोक लिया गया, क्योंकि यहाँ पर पता चला कि आगे की रेलवे लाइन के ऊपर काफी सारे कोई बलोच खड़े हुए हैं हथियार शथियार लेके, और एक अटैक होने की पूरी पूरी तैयारी थी। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंसिडेंट बच गया कि पिछली पिछली बार की तरह दोबारा से एक ट्रेन पे कब्जा होने वाला था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको ये बताऊं कि ये ट्रेन की सर्विस 1 महीने के बाद दोबारा शुरू हुई है, क्योंकि बलोचों ने इस ट्रेन के रूट के बीच में एक ब्रिज था, उसको उड़ा दिया था। ठीक है, तो ये अभी बेसिकली बोला है कि भैया 4 दिन तक ये ट्रेन दोबारा चलेगी नहीं, क्योंकि काफी डर मचा हुआ है कि भैया दोबारा से अगर ये पकड़ ली तो नाक ही कट जाएगी इस बारी। और ये बोले कि भाई 70 से 90 इनके जो बलोच फाइटर्स थे वो उस तरफ थे। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वहां पर ये ट्रेन के ऊपर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए रेडी बैठे हुए थे। और ये अटैक, मतलब ऑब्वियसली अगर ये ट्रेन रुक गई है तो ये अटैक रुक गया है। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस रीजन के अंदर जो ट्रेन सर्विसेज हैं और जो जितनी भी इनकी सिविल सर्विसेज हैं, उसके ऊपर काफी हद तक अटैक्स आ रहे हैं। आप देख रहे हैं रोडवेज के ऊपर अटैक्स हैं, रेलवेज के ऊपर अटैक एक हो चुका है, सेकंड वाला ऑलमोस्ट डन। तीसरा आप ये भी देख रहे हैं कि इनके जो सिविल सर्विसेज इन द सेंस यहाँ पर जिनके पुलिस स्टेशन के ऊपर, इनके सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स के ऊपर, इनके बेसिक हाईवेज के ऊपर कैप्चर करके वहां पर बड़े जबरदस्त प्रोटेस्ट होते हैं। एक और इंसिडेंट हुआ जहां पर ईरान के अंदर 8 बंदों को मार दिया गया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट हुआ, क्योंकि यहां पर बोला जो गया बलोचों की तरफ से कि साहब 8 पंजाबी पाकिस्तानीयों को मार दिया गया है। अब ये ईरान के अंदर जाके ठोका है, बेसिकली ईरान के बलूचिस्तान रीजन के, सिस्तान बलूचिस्तान जो रीजन है, उसके अंदर यहाँ पर जाके ठोका है इनको। और ये काफी वहां पर ऊपर नीचे चीजें होती हैं, लेकिन ऐसी चीज पहली बार ही देखी है कि पंजाबियों को पकड़ के वहां पर इनको ठोका गया है। पाकिस्तान में वैसे ही आपको पता ही है, हम कवर करते रहते हैं, हालत काफी खराब है। ऊपर से अभी नया जो एक फेज आया है विच इज द प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट, उसके चक्कर में जाके केएफसी में आग लगा रहे हैं, केएफसी तोड़ रहे हैं। अभी तो बांग्लादेश में जैसे मैकडोनल्ड्स और कोका कोला के पीछे पड़े थे, तो यहाँ पर भी शुरू होने वाला है वो चीज। पीओ जेके के बारे में मैंने आपको बताया, भैया वहां पर लोग बड़े दुखी हैं। और उधर पे मतलब एकदम वी जस्ट शॉर्ट ऑफ अ मैसिव ब्लडी प्रोटेस्ट ब्रेकिंग आउट देयर। बाकी आपको पता ही है, मिलिटरी वाइज इनकी हालत वैसी खराब है। इस टाइम पे आसिम मुनीर गया हुआ है अमेरिका, वहां पर लोगों से मिलने की कोशिश कर रहा है, कुछ डीक बुक मांगने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन ऑब्वियसली वहां से उसको इतना कुछ मिलेगा नहीं, इसके बारे में हमको पता है। बट ये जो प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट हैं, ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, और इसके ऊपर मैं आज दोपहर में अभी थोड़ी और बात करूंगा, क्योंकि जो इंसिडेंट्स बंगाल में भी हुए हैं, इसका एक लार्जर कनेक्शन है। हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट कल करी गई कहां पर, ग्वादर के अंदर भी, क्योंकि एक बीवाईसी जो यकीती कमेटी है बलोचों की, उन्होंने बोला कि हम एक बड़ी जबरदस्त प्रोटेस्ट रैली निकालने वाले हैं। अब ये लोग भी बड़े बदमाश हैं। ठीक है, वो बोलते हैं भैया हम प्रोटेस्ट निकालने वाले हैं, निकालते नहीं है। तो उनको पूरी पुलिस वुलिस वहां पर खड़ी करनी पड़ती है, वहां पर कोई आता नहीं है। प्रोटेस्ट कहीं और निकालते हैं ये लोग जाके। सो देयर इज अ लॉट ऑफ दिस, दिस हैपनिंग, जहां पर अगर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर काफी प्रेशर डाला जा रहा है। एंड ये चीज आपको दिखती है फनीली टिकटॉक के ऊपर। एक एनालिसिस आई जिसके अंदर बोला जाता है कि भाई जो ग्रोथ ऑफ एंटी टिकटॉक सेंटिमेंट बिटवीन 2015 एंड 2024, इट्स बेसिकली कोई 2300% ग्रो हुआ है। टू अ पॉइंट आप देखेंगे टिकटॉक इज अ चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर चाइनीज को ही लेके उनकी बैंड बजाई जा रही है। ठीक है, देर आर नंबर ऑफ एंटी सीसीपी या हैशटैग स्टॉप सीपीईसी के जो हैशटैग्स हैं, वो काफी हद तक ट्रेंड करते हैं। एंड कोई 15-17 मिलियन व्यूज पे गए थे ये लोग बिफोर द चाइनीज फाइनली डिसाइडेड टू क्रैक इट डाउन। उसके बाद एंटी सीपीईसी कुछ ये नाम वाम चेंज करके डालते हैं, जहां पर टोटल कई लोग बोलते हैं कि करीब करीब दिस एनालिसिस सेज अबाउट 35 मिलियन व्यूज हैव हैपेंड इन बलोचिस्तान इटसेल्फ।
तो ये तो हालत है भैया, जिससे चाइना अपने कंट्रोल करना चाहता है, उसी को यूज करके बैंड बजाया जा रहा है। सो देयर इज एन इशू देयर। यहां पर आती है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने एक रेस्क्यू करा था, क्रिटिकल था एक बंदा पाकिस्तान का। वो इंडियन नेवी ने जाके उसको रेस्क्यू करा। ठीक है, अब्दुल रहमान हंजिया करके एक शिप थी, मिडिल ऑफ अरेबियन सी। ठीक है, उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल दिया कि भैया एक बंदा बहुत बुरी तरह से बीमार है, इसको असिस्टेंट चाहिए। अब आपको पता ही है ये पूरे एरिया में देयर इज ओनली वन नेवी विच इज डोमिनेंट, विच इज द इंडियन नेवी। अब इंडियन नेवी पहुंची वहां पर, उसको जो भी करा, जो भी उसको ठीक ठाक करा, विच इज व्हाट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज। एंड बड़ी एक इंट्रिकेट सी सर्जरी भी करी। ठीक है जी, सब कुछ करा, फैंटास्टिक। उसके बाद ट्वीट करा जहां पर इंडियन नेवी ने लिखा कि साहब, इंडियन नेवी का एक मिशन जो था, आईएनएस त्रिकर्ण ने एक क्रिटिकल मेडिकल असिस्टेंस दी एक इंजर्ड पाकिस्तानी बलोच को। ब्रैकेट में लिख दिया बलोच। उसमें तो भैया पाकिस्तान में रोना धोना शुरू हो चुका है। जैसे कल रात को हमने राजा साहब के साथ बात किया था कि यार ये कैसे बलोच को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये लोग, हम सारे पाकिस्तानी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम पता नहीं क्या क्या। रोना धोना इनका शुरू हो चुका है, बिकॉज इनको ये लगा कि यार इनकी नेवी अगर ये बलोच बोलना शुरू हो गई है, तो भैया आगे पता नहीं क्या होने वाला है, और किसने आगे जाके बलोच बोलना है तो पंगे हो जाएंगे। तो पहली जरा रोना शुरू कर दो। देखिए, ये बलूचिस्तान का जो गेम है, लेट मी बी वेरी वेरी सर्टन, यहाँ पर अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट घुसी हुई है, अमेरिकन पेंटागन घुसी हुई है, सीआईए घुसी हुई है। जिस तरह से इस रीजन को क्यूरेट किया जा रहा है, इट श्योर डज सीम लाइक टू मी कि भैया एक नेशनहुड डिक्लेरेशन की तरफ ये लोग जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से इनकी आर्टरीज को कट किया जा रहा है, जहां पर रेलवे लाइंस, रोडवेज और इन चीजों पे काफी मैसिव अटैक्स होते हैं। एंड ये पाकिस्तानियों के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ऑल्टरनेट कोई रूट बना लें या कुछ कर लें, क्योंकि इनकी रेलवे लाइंस तो ब्रिटिशर्स ने बना के दी थी, उसके बाद तो कुछ करा नहीं है, नहीं इन लोगों ने। सो दे डोंट वन हैव द कैपेबिलिटी। अगर भारत में देखिए, खुदा भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, भारत के पास कैपेबिलिटी है ऑफ इमीडिएट रिएक्शन, पाकिस्तान में नहीं है वो। इट्स जस्ट नॉट देयर। एंड ये चीज हमने देखी जब जाबर एक्सप्रेस के अंदर अटैक हुआ। उसके बाद जाके जब पाकिस्तानी आर्मी जाके उन ट्रैक्स को सीधा कर रही थी कि उनके ऊपर ही आईईडी अटैक हुआ। सो देयर इज दिस एरिया इज नॉट इजी। एंड मेरा ये मानना है कि साहब इनके मिलिट्री बेसिस के ऊपर बहुत जल्दी अटैक होने वाला है, स्पेशली इन द रीजन ऑफ बलूचिस्तान। तो हाँ, ये ट्रेन पे किधर पे कुछ, उधर पे कुछ, ये सब कुछ हो सकता है, बट द मेन टारगेट विल बी द मिलिट्री बेसिस, एंड दैट इज गोना हिट रियली रियली सून। एंड वो एक बड़ा शोकेस टाइप अटैक होगा। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दैट। बाकी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बारे में कल जैसे राजा जी बोल रहे थे, आई एग्री ऑन दैट इज वेल, कि पाकिस्तानी अपने आप कुछ करने की कोशिश करेंगे, वेयर दे विल अलाउ सम अटैक टू हैपन और समथिंग लाइक दैट। बट ये जो बलूचिस्तान में मिलिट्री बेस का अटैक है, इसके अंदर इनका कोई रोल दिखता नहीं है, बिकॉज दिस इज गोना बी बेसिकली बैक ब्रेकिंग फॉर द पाकिस्तानीज। इस रीजन के अंदर उसका जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होगा, उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की जाएगी। एंड लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि ये पूरा इस रीजन के अंदर सबके इंटरेस्ट है कि बलूचिस्तान एक सेपरेट कंट्री बने। The way the country is going, the way the place is going right now, it is on the nascent stages. बोलते हैं ना, बच्चे steps towards declaration of a nation. बच्चे के कदम लेना शुरू हो गया है ये देश, और ये देश बहुत ही जल्दी बाहर निकलेगा। एंड ये चीज मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, बिकॉज ऑफ द वे एंड द टैक्टिक्स, एंड की जो आप एक एनालिसिस करें, जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोना हैपन। चाइनीज के ऊपर बड़े जबरदस्त प्रेशर आने वाले हैं इन पाकिस्तान। Americans would want it, we would want it, Russians would want it, Iranians would want it, and yes, मैंने बोला Russians would want it। इसके पीछे भी एक कहानी है, इसके ऊपर थोड़ी सी कभी और बात करेंगे। बट नो दिस फॉर अ फैक्टर कि यार ये जो आइसोलेशन ऑफ चाइना का एक जो गेम अभी ट्रंप ने चलाया है, इसके अंदर अगर चाइना को किसी देश के अंदर जोर से मात दी जाए, दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट डिफीट्स। एंड उसके अंदर अगर आप देखेंगे, जहां पर मैं रशिया का एंगल क्यों लिया है, क्योंकि जो अमेरिका और ईरान इस टाइम पे बात कर रहा है, उसको जो सेट करा है वो रशियंस ने करा है। सो दे हैव अ ह्यूज इंटरेस्ट इन व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर रीजन। एंड ये बोलना बड़ा नाइव होगा कि भाई रशियंस को ये नहीं पता कि बलूचिस्तान एक अलग देश बनने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड ऑफ कोर्स शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। दोपहर में 3:15 बजे मैं आपके सामने आऊंगा विद एन एक्सप्लोसिव एपिसोड, क्योंकि मुर्शिदाबाद का जो गेम है, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अभी तोड़ताड़ के बराबर कर दिया है, इसके पीछे एक बड़ी कंस्पिरेसी थी। आइए देखें, समझे
क्या था ये? एंड ऑफ कोर्स आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।